एवरीवन, आई एम निशांत एंड इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमको इनको बैलेंस करना है। तो आवर फर्स्ट रिएक्शन इज, so we have given a chemical equation BaCl2 barium chloride. It is reacting with Al2SO4 whole thrice aluminum sulfate, and it gives barium sulfate and aluminum chloride. It is an unbalanced chemical equation. तो हम इस रिएक्शन को, जो हमने प्रीवियस दो मेथड्स पढ़े हैं, दोनों मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इस रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता था कि हमको एलिमेंट लिखना है एंड उस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने जितने एटम्स हैं वो सब मेंशन करने हैं। तो बेरियम के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक एटम। क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम और राइट हैंड साइड में तीन एटम्स। एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम एंड राइट हैंड साइड में एक एटम। सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? तीन एटम है। ये जो लिखा हुआ है दिस इज SO4 होल थ्राइस, ठीक है। एक एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है। इस एक एल्यूमिनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल में SO4 सल्फेट आयन कितने हैं? तीन हैं। एक सल्फेट आयन में कितने सल्फर हैं? एक सल्फर है। तो ये तीन सल्फेट आयन में कितने सल्फर होंगे? तीन सल्फर होंगे, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, एक SO4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? चार ऑक्सीजन है। तो तीन SO4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? तीन एटम्स है और राइट हैंड साइड में एक एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स और राइट हैंड साइड में चार एटम। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एटम्स किस एलिमेंट के हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, जब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे तो राइट हैंड साइड में हम जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, देन द ऑक्सीजन विल बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देन उसके बाद हम ये टेबल दोबारा से बनाएंगे। तो बेरियम के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में? एक एटम। राइट हैंड साइड में कितने एटम हो गए? अब तीन एटम्स हो गए बेरियम के। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है? दो एटम्स है। राइट हैंड साइड में तीन एटम। एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम और राइट हैंड साइड में एक एटम। अच्छा, सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में तो तीन एटम ही रहेंगे, बट राइट हैंड साइड में सल्फर के कितने एटम हो गए? तीन एटम्स हो गए। सल्फर के भी तीन एटम हो। क्यों तीन हो गए? तो एक BaSO4 मॉलिक्यूल में एक एटम है सल्फर का, तो तीन BaSO4 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे सल्फर के? तीन एटम हो जाएंगे। एंड बचा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो 12 ही रहेंगे और अब राइट हैंड साइड में भी कितने हो गए? 12। हाँ। तो हमने देखा कि हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। सो अब हमको देखना है कि इन तीनों एलिमेंट जो बचे हमारे बेरियम, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम, इन तीनों एलिमेंट में सबसे ज्यादा एटम्स किस एलिमेंट के हैं। तो बेरियम और क्लोरीन दोनों के ही सेम है, तो हम किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेरियम को बैलेंस करते हैं। तो बेरियम के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में तीन एटम है। तो एक को तीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो we have written 3 before BaCl2 to balance barium element. ओके, तो अब हम दोबारा टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे बैलेंस हो गए। तो हमने देखा कि बेरियम के अब लेफ्ट हैंड साइड में तीन एटम्स हो गए और राइट हैंड साइड में भी तीन एटम्स है।
तो क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 3 to the 6 एटम्स हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम और राइट हैंड साइड में 1 एटम। सल्फर का देखिए, सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? ये देखो, सल्फर के 3 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी 3 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 12 एटम्स एंड राइट हैंड साइड में 12। तो स्टेप 3 के बाद हमने ये टेबल दोबारा बनाई और हमने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस हो गए। तो हमारा बैरियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बचा क्या? क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। फिर दोबारा हम देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के हैं, उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो इस टाइम क्लोरीन के एटम सबसे ज़्यादा हैं, 6 हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमको राइट हैंड साइड में जिस भी मॉलिक्यूल में क्लोरीन होगा की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आता है? ठीक है, तो करते हैं फिर इसको। तो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया इस बार। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको क्लोरीन को बैलेंस करना था। अब दोबारा से हम ये टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या क्या एलिमेंट बैलेंस हो गए। तो बैरियम के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम, राइट हैंड साइड में 3 एटम। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में 6 एटम्स हैं, देखो क्लोरीन के 3 to the 6 एटम। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 2 3 जा 6 एटम्स, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 2। और राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के देखो, एल्यूमिनियम के भी कितने हो गए एटम्स? अब 2 एटम हो गए। सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में सल्फर के भी 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के भी 12 एटम लेफ्ट हैंड साइड है, 12 एटम राइट हैंड साइड है। So this is how we balance our chemical equation. So this is our balance chemical equation. अब हम सेम रिएक्शन को दूसरे मेथड से बैलेंस करेंगे। तो इस मेथड में हमारा पहला स्टेप क्या होता था? हमारा पहला स्टेप होता था कि रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सबके हम कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स को एज्यूम करेंगे। तो लेट्स सपोज वी आर एज्यूमिंग P, Q, R एंड S। इस स्टेप को लिख लेते हैं। तो वी एज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हर एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बेरियम के एटम्स को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेरियम के कितने एटम्स हैं? P नंबर ऑफ एटम्स है। कितने एटम्स है? P नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बेरियम। तो P विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बेरियम के कितने एटम्स है? R नंबर ऑफ बेरियम्स के एटम्स है। कितने एटम्स है? R नंबर ऑफ बेरियम एटम। P इक्वल्स टू R। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली, तो एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? अगर किसी को अभी भी नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने में दिक्कत आ रहा है, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 तो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं और SO4 मॉलिक्यूल जो है ये 3 मॉलिक्यूल है। सल्फेट के कितने एटम्स होंगे? सल्फेट के 3 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 4 या 12 एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस में। लेकिन ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? Q नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सपोज करो Q की वैल्यू 3 है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है। और मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 6 एटम्स होंगे। समझ में आया? राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है? S नंबर ऑफ एटम। So similarly, by comparing chlorine, oxygen and sulfur atom, we will get, तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा? हम किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 मान लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे।
लेट सपोज हमने आर को 1 माना, अगर हमने आर को 1 माना तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पीवी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन से एस कितना हो जाएगा, एस विल बी 2/3। टी मिल गया हमको, आर मिल गया हमको, एस मिल गया हमको, बचा क्या, क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो हमारे पास चारों कोफिशिएंट आ गए, पी क्यू आर एंड एस। तो वी विल पुट ऑल दीज 4 कोफिशिएंट इन अवर इक्वेशन। तो हमने सारे कोफिशिएंट को अपनी इक्वेशन में लिखा एंड इट बिकम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर आप पहले मेथड से कंपेयर करो तो कोफिशिएंट दोनों साइड अलग अलग है, डिफरेंट है, बट बोथ आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोफिशिएंट्स मैटर नहीं करते हैं कि ये फ्रैक्शन होगा या होल नंबर होगा। अगर आपको जो हमने दूसरे मेथड से इक्वेशन निकाल ली है तो पहली इक्वेशन की तरह बनाना चाहते हो, then you have to multiply this equation with 3. So this is also our balanced chemical equation. अगर किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रिएक्शन बैलेंस ही रहती है, क्योंकि हम जितने अमाउंट से लेफ्ट हैंड साइड इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन का, उतने ही अमाउंट से राइट हैंड साइड करेंगे। दैट्स वाई हमारा जो सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के बाद जो बैलेंस रिएक्शन आई, इसमें कुछ फ्रैक्शंस आ रही थी, तो हमने इन फ्रैक्शंस को दूर करने के लिए एक कांस्टेंट नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोथ द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन हम दोनों में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको अच्छा लगे। तो सेकंड मेथड में हमको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले हम इसमें कोफिशिएंट्स को एज्यूम करेंगे, फिर कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएंगे और फिर अपना मन पसंदीदा कोई भी एक कोफिशिएंट को हम 1 मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे उन इक्वेशंस की हेल्प से। आफ्टर दैट सिंपल हम कोफिशिएंट रखेंगे और एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो जो कोफिशिएंट्स है वो सारे होल नंबर में आ जाए, देखने में थोड़ा अच्छा लगे रिएक्शन। बाकी अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे देन इट इज परफेक्टली करेक्ट। तो हमने एक एग्जांपल और लिया है जिसमें जिंक इज रिएक्टिंग विद AgNO3। AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट, Zn इज जिंक एंड इट इज फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। Ag इज सिल्वर। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ पहले मेथड से ही सोल्व करेंगे। देखो, जो रिएक्शन पहले मेथड से बैलेंस हो सकती है वो रिएक्शन दूसरे मेथड से भी बैलेंस हो सकती है। हम दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग पहले मेथड को आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेथड इज वेरी शॉर्ट, यू कैन फाइंड योर आंसर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स। और हाँ, बाई चांस अगर आपसे पहले मेथड से कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही, देन यू शुड गो टू सेकेंड मेथड। सो अब हम समझ चुके हैं कि हम कैसे पहला मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली करने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन ऐसे ही लिखना है जैसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 6। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो टू बैलेंस दिस ऑक्सीजन हमको लेफ्ट हैंड साइड में जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज बिकमिंग 6। बट उसके साथ और क्या हुआ, Ag इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। तो Ag कितना हो गया, 2। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। तो नाइट्रोजन पहले कितना था, 1, तो नाइट्रोजन में कितना हो गया, 2। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ Ag ही बैलेंस होने से बचा है। तो Ag को बैलेंस करने के लिए हमको राइट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 and it is also balanced. So this is how
हम एक स्टेप में इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाए। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो इसको भी हम पहले मेथड से ही बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन को भी हम एक ही स्टेप में बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए जो भी हमको पहले इंफॉर्मेशन गिवन है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पीवीओ का एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक एटम है। नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है? 2 एटम्स है। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है? एक एटम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 6। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 + 2 + 1 विच इज 5। ओके, तो सबसे पहले हम, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 है एंड राइट हैंड साइड में 5 है। राइट हैंड साइड में 5 ऑक्सीजन है और हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमको इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर देखो ऊपर आप कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और अगर ये 4 बन गया तो यहाँ 5 की जगह 7 हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 7 बन जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 6। जैसे ये 6 बना, ऐसे ही लेड भी 1 से 2 हो गया। जब ये 1 से 2 हो गया तो इसको भी लिखते हैं फिर। अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, तो अब हमको इन दोनों में से किसी भी एक को पहले बैलेंस कर लेते हैं। पहले लेड को बैलेंस करते हैं। जब लेड को बैलेंस करेंगे तो लेड के लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2 है एटम और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो इस एक को 2 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेड तो बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के अब 4 एटम्स हो गए। कितने हो गए? 4। तो नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए? 4। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 12। तो अगर हम ऊपर NO2 के आगे 4 लिख देंगे तो क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा? आंसर इज यस। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमने 12 कर दिया। So this is how we get our balanced chemical reaction. So thank you for watching this video.